राहुल गांधी ने कर दी बड़ी गलती, बीजेपी ने घेर लिया। बीजेपी एमएलए बोले, देश समझ गया हम राहुल को क्यों कहते हैं पप्पू। बीजेपी की राहुल को नसीहत, पहले इतिहास पढ़ें फिर बात करें। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय मध्य प्रदेश में चल रही है और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। उनके हमले बीजेपी और आरएसएस पर तेज हो गए हैं। इस बीच बीजेपी भी राहुल के बयान पर पलटवार करने से नहीं चूक रही है। बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने एक बार फिर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें पप्पू कहा है। साथ ही यह भी दावा किया है कि राहुल गांधी खुद ही दुनिया को बताते हैं कि वो पप्पू क्यों हैं। दरअसल राहुल गांधी आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील, जिसे टंट्या मामा भी कहा जाता है, उनकी जन्मस्थली खंडवा जिले के बड़ौदा अहीर पहुंचे थे। यहां उन्होंने जो भाषण दिया उससे बीजेपी नेता खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजों ने टंट्या मामा को फांसी पर चढ़ाया और आरएसएस की विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की। आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ऐसा प्रदेश हमें नहीं चाहिए, हमें आदिवासियों की इज्जत और रक्षा देने का प्रदेश चाहिए। राहुल के बयान के बाद बीजेपी ने टंट्या मामा के जन्मस्थल के फोटो शेयर करते हुए दावा किया है कि यहां जो विकास कार्य दिख रहा है वो शिवराज सरकार ने कराए हैं। खंडवा के बीजेपी विधायक राम दंगोरे ने तो राहुल के इतिहास ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि हम आपको इसलिए पप्पू कहते हैं कि तुम वास्तव में पप्पू कहलाने लायक हो। जिस संघ के ऊपर आप आरोप लगा रहे हो उसकी विचारधारा ने अंग्रेजों की मदद की, जिससे अंग्रेजों ने टंट्या मामा को सजा दी। पहले अपना ज्ञान ठीक कर लीजिए। हमारे क्रांतिकारी टंट्या मामा को अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1890 को फांसी दी। उस समय संघ कहीं था ही नहीं। केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, उनका जन्म 1 अप्रैल 1989 को हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई। राहुल गांधी अगर संघ पर झूठा आरोप भी लगाना चाहते हैं तो कम से कम इतिहास में तारीख तो याद कर लें। आप कौन सी भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो? आप भारत जोड़ने जा रहे हैं या भारत तोड़ने वाले नारे लगाने वालों को साथ ले जाने का काम कर रहे हैं? राहुल के बयान पर निशाना साधते हुए बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राहुल गांधी को सौभाग्य प्राप्त हुआ जननायक टंट्या मामा जी की प्रतिमा के सामने स्मरण करने का। राहुल गांधी अगर आसानी से टंट्या मामा की जन्मस्थली तक पहुंचे तो इसके पीछे शिवराज सरकार का काम है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन के विचारों के चलते ही राहुल को टंट्या मामा की प्रतिमा के दर्शन का सौभाग्य मिला है। कांग्रेस ने तो कभी विचार ही नहीं किया कि ऐसा भी किया जा सकता है। दरअसल राहुल गांधी के बयान से मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटों को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। प्रदेश में साल भर में ही चुनाव होने हैं और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जो प्रदेश की आबादी का 21% से भी ज्यादा है। यानी प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है। प्रदेश विधानसभा की 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए रिजर्व हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में इन 47 सीटों में से कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस अपने प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश में है, तो बीजेपी की कोशिश है कि वो कांग्रेस से गढ़ में इस बार सेंध लगा दें और इसीलिए राहुल के बयान पर प्रदेश के बीजेपी नेताओं के तेवर जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और वो राहुल के इतिहास ज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।